बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी काला चना पुलाव की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ये मज़ेदार सी काला चना पुलाव की रेसिपी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। पुलाव की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1/4 कप के करीब जो है वो ऑयल लिया है और उसको गर्म कर लिया है। फिर ऑयल में मैंने 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस्ड प्याज जो हैं वो ऐड कर दिए हैं और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। फिर इसमें मैंने 1 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। आप यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्रेश लीजिएगा, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पुलाव में। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करें और तब तक मिक्स करें जब तक उसकी एक अच्छी सी खुशबू जो है वो ना आने लग जाए। फिर मैंने एक चॉप टमाटर इसमें ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब पुलाव में कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जिनमें मैंने 2 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 कटा हुआ लीमू, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 लौंग, 2 हरी इलायची, 2 से 3 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता, 1 बादियान का फूल, 1/4 हिस्सा जो है वो मैंने जायफल का यहाँ पे लिया है और 1/4 हिस्सा मैंने जावित्री का यहाँ पे लिया है। इसके साथ ही मैंने 2 कप चने ऐड किए हैं, जिनको मैंने पहले ही नमक डाल के जो है वो बॉईल कर लिया था। अब मैंने 1.5 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और साथ ही साथ मैंने 1.5 टीस्पून ही सॉल्ट ऐड किया है। यहाँ पे आपने सारे मसालों को चनों के साथ जो है वो 2 से 3 मिनट तक भूनना है। अब पुलाव को मैंने एक मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए आम के अचार का इस्तेमाल किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, तो आप इसको लाजमी जो है वो यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो आम का अचार डाला है और उसे सिर्फ मिक्स किया है। मिक्स करने के साथ ही मैंने इसमें 4 कप के करीब जो है वो पानी ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे 2 कप चावल थे, तो पानी हमेशा आप डबल डालते हैं। पानी डालने के बाद आप चावलों में जो नमक है उसको पूरा कर लें। अगर आपको कम लगे तो नमक और ऐड कर लें, ताकि जो है वो आपके चावल अच्छे बने। अब पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ दें, ताकि तमाम मसालों का मज़ेदार सा फ्लेवर जो है वो पानी में आ जाए। अब मैंने 2 कप चावल जो है वो ऐड कर दिए हैं। चावलों को मैंने पहले ही तकरीबन 1 घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। इस लेवल पे आके आपने चावलों को जो है वो हाई फ्लेम पे कुक करना है, ताकि उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। जैसे ही चावलों का पानी ड्राई हुआ तो मैंने उसे 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो स्टीम कुक किया, और यहाँ पे मेरा फ्लेम टेम्परेचर जो था वो बहुत लो था। तो देखिए ये मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको इसमें अचार का फ्लेवर कैसा लगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।